Good morning, students. Welcome to your EVS class. Today we are going to read chapter number 17, Travel and Currency. People travel to short and long distances for different reason. ये हम सभी को पता है कि people travel करते हैं, चाहे वो short distance हो या long distance हो, for different reasons. It could be for a vacation, for work, to visit people or for studies. अब ये traveling का reason कुछ भी हो सकता है, like for a vacation, for work, to visit people or relatives or for studies. So traveling का reason different होता है सभी people का. Some people also migrate from one city or country to another. Migrate means move. या परमानेंटली शिफ्ट. तो कुछ पीपल ऐसे भी होते हैं जो वन सिटी टू अनदर सिटी माइग्रेट हो जाते हैं या फिर वन कंट्री टू अनदर कंट्री माइग्रेट हो जाते हैं. नाउ लेट अस रीड ट्रैवल. द अर्थ हैज़ अ वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स सच एज प्लेन्स, हिल्स एंड माउंटेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट्स एंड आइलैंड्स. अर्थ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स हैं. लैंडफॉर्म मीन्स ग्राउंड या लैंड, जैसे कि प्लेन्स, हिल्स एंड माउंटेन्स, प्लेट्यू, डेजर्ट्स एंड आइलैंड. माउंटेन्स वी नो जहाँ पे पीक पॉइंट होता है. प्लेट्यू इज़ अ हाईलैंड. डेजर्ट आपको पता है, दैट इज़ रेगिस्तान. एंड आइलैंड इज़ अ प्लेस जहाँ पे जो लैंड है दैट इज़ सराउंडेड विद वाटर. ओके स्टूडेंट्स, थर्स व्हेन वी विजिट एनी प्लेस वी गेट टू सी दीज डिफरेंट लैंडफॉर्म्स. इसीलिए जब हम किसी प्लेस में जाते हैं तो हमें डिफरेंट लैंडफॉर्म्स या डिफरेंट फॉर्म ऑफ लैंड या ग्राउंड हमें दिखता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस रीड. डिड यू नो रेलवे वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन प्री इंडिपेंडेंस टाइम्स बाय द ब्रिटिश. रेलवे को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में बिफोर इंडिपेंडेंस, जब ब्रिटिश रूल था. द फर्स्ट ट्रेन रैन इन 1853. और जो फर्स्ट ट्रेन था उसने कब रन किया? इन द ईयर 1853. प्लेन्स आर ब्रॉड फ्लैट लैंड्स विद नो कंसिडरेबल एलिवेशन. प्लेन्स ब्रॉड फ्लैट लैंड होते हैं जहाँ पे कहीं पे भी अप एंड डाउन नहीं होता. प्लेन्स में अकर नियर रिवर बेड्स और लो लैंड्स और एट द बॉटम ऑफ वैलीज. प्लेन्स कहाँ पे हो सकते हैं? रिवर बेड्स पे. लो लैंड जैसे कि हम जहाँ पे रहते हैं यहाँ पे भी प्लेन एरिया है, या फिर किसी वैली के बॉटम में जो एरिया होगा दैट इज़ ऑल्सो नोन एज प्लेन्स. द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ अ कंट्री आर लार्जली कवर्ड बाय इंडो गैग्नेटिक प्लेन्स. जो हमारा नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट है कंट्री का वो मोस्टली कवर्ड है इंडो गैग्नेटिक प्लेन से. ट्रैवलिंग टू प्लेन्स इज़ ईजी एंड कन्वीनियंट एज मोस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर अवेलेबल. प्लेन्स में ट्रैवल करना बहुत ही ईजी और कन्वीनियंट है बिकॉज यहाँ पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ईजीली अवेलेबल हो जाता है. नाउ लेट अस रीड अबाउट हिल्स एंड माउंटेन्स. हिल्स एंड माउंटेन्स आर एलिवेटेड स्ट्रक्चर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. हिल्स और माउंटेन्स अर्थ पे किस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं? एलिवेटेड, दैट मीन्स हाई, जिनका पीक होता है. स्मॉल माउंटेन्स आर नोन एज हिल्स. जो स्मॉल माउंटेन होता है उन्हें हिल्स बोला जाता है. हाई माउंटेन्स हैव स्टीप स्लोप्स एंड कोल्ड क्लाइमेट. जो हाई माउंटेन्स हैं उनके जो स्लोप होते हैं दैट आर स्टीप. स्टीप मीन्स ये देखो ढलान वाले. और उनका वहाँ पे क्लाइमेट कैसा होता है? बहुत ही कोल्ड. द टॉप और पीक ऑफ अ माउंटेन इज ऑफन कवर्ड विद स्नो. जो टॉप और पीक होता है माउंटेन का, सी हियर, दिस इज ऑफन कवर्ड विद स्नो. ये मोस्टली स्नो से कवर्ड होता है. A row or chain of mountains is called a mountain range. देखो यहाँ पे बैक टू बैक माउंटेन्स हैं तो दिस इज नोन एज माउंटेन चेन्स. इन इंडिया वी सी हिमालयन माउंटेन्स रेंजेस इन हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक. सी इन दिस पिक्चर आपको लिखा हुआ है कि हिमालयाज हैं. दिस इज द हिमालयन माउंटेन रेंज. The rivers Indus, Ganges and Sangpo, Brahmaputra rises in the Himalayas. You have to pronounce this word as Sangpo. T is silent here. Okay students? जो river है Indus, Ganges,
सैंगपो या ब्रह्मपुत्र, ये सभी हिमालय से स्टार्ट होते हैं. वी लाइक गोइंग टू अ हिली रीजन इन समर्स टू एस्केप फ्रॉम द हीट एंड एन्जॉय द सीनिक ब्यूटी. हमें हिली एरियाज़ में समर में जाना इसलिए अच्छा लगता है सो डैट वी कुड एस्केप और रन फ्रॉम द समर सीज़न जो यहाँ पे होता है, जो हीट होती है यहाँ पे समर सीज़न में, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, समर सीज़न में हम वहाँ पे हिल्स में विज़िट करते हैं एंड एन्जॉय द सीनिक ब्यूटी, और वहाँ की जो ब्यूटी है, सीनिक ब्यूटी है, वो एन्जॉय भी करते हैं. नाउ प्लेट्यू इज़ अ फ्लैट लैंड. जो प्लेट्यू होता है ये फ्लैट लैंड होता है विच इज़ एलिवेटेड इन कंपैरिजन टू द लैंड सराउंडिंग इट. जो उसके सराउंडिंग में लैंड है उससे हाई होता है, बट दिस इज़ ऑल्सो अ फ्लैट लैंड. Deccan Plateau is the largest plateau in India which makes up for the majority of the southern India. Deccan Plateau इंडिया का लार्जेस्ट प्लेट्यू है और ये मोस्टली साउदर्न इंडिया में मिलता है. ओके स्टूडेंट्स, now let us read about desert. A desert is a barren area of land which gets little or no rainfall. जो desert है ये barren area है land का. barren means जहाँ पे कुछ भी नहीं लगा होता, बिकॉज वहाँ पे लिटिल रेन या नो रेनफॉल होता है. Thus life is difficult for both plants and animals in desert. Because of that वहाँ पे लाइफ बहुत ही डिफ़िकल्ट है for plants as well as animals. Thar desert is located in the western region of India. जो Thar desert है वो लोकेट कहाँ पे है, western region of India में. Due to lack of rainfall and extreme heat, water and vegetation is scarce. बिकॉज वहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम है, हीट बहुत ही एक्सट्रीम है, वाटर और वेजिटेशन वहाँ पे बहुत ही डिफ़िकल्टी से अवेलेबल है. फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स दैट नीड लिटिल वाटर. फार्मर्स वहाँ पे किस तरह के क्रॉप्स लगाते हैं जिनमें बहुत ही लेस अमाउंट में वाटर की नीड होती है, सच एज बाजरा, पल्सेस एंड ज्वार. अपार्ट फ्रॉम दिस डेजर्ट प्लांट्स सच एज कैक्टी, डेट पाम्स ट्रीज एंड अकेशिया trees grow where some water can be found. But desert plants जैसे कि cactus, date palm trees, acacia trees ये वहाँ पे grow होते हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत भी water available हो. The desert gets very heated during the day and cools down as the sun sets. जो desert है वो डे टाइम में heated हो जाता है, but जैसे जैसे sunset होता है तो desert cool down हो जाता है. Okay students? Island, an island is a piece of land surrounded by water. Island piece of land होता है जो water से surrounded होता है. Being so close to water body, the climate of an island is moderate and pleasant. Just because वो land water body से इतना close है, इसीलिए island का जो climate होता है that is moderate और pleasant कि सभी को अच्छा लगता है. In India, two main groups of islands are the Andaman and Nicobar Island in the Bay of Bengal. इंडिया में टू मेन ग्रुप है आइलैंड के, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल जो बे ऑफ बंगाल में है, एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन अरेबियन सी. और लक्षद्वीप आइलैंड जो है अरेबियन सी में, ये टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है इंडिया में. ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे वी हैव रीड अबाउट different landforms of India which contains hill and mountains, plateau, desert and island. So read it properly. Thank you and goodbye.